अगर आप एक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हो तो आपको इसके इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। वैसे सभी इंटरव्यू की तैयारी आपको करनी चाहिए, लेकिन बीडीई के काम में सेल्स की प्रोफाइल होती है तो थोड़े अलग और बहुत ही नॉर्मल पर ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगेगा बहुत नॉर्मल है और आप आराम से उनका आंसर दे देंगे, पर आपकी आंसर की जो मंशा थी वो भाप जाएगा सामने वाला और फिर आपकी जॉब खतरे में आ सकती है। इसी तर्ज पर आज एक नया वीडियो में लेकर के आया हूं जिसमें आपको कुछ और नए क्वेश्चंस के आंसर मैं बताऊंगा किस तरीके से देने और ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हो तो आपको नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में अपडेटेड रहना होगा, नए नए जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके बारे में अपडेटेड रहना होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू स्टे अपडेटेड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज। जनरली क्योंकि आप सेल्स में हैं तो सामने वाली कंपनी सिर्फ ये जानना चाह रही है कि क्या आपके पास ऐसे कोई तरीके हैं, क्या आप सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं या फिर आपके पास कुछ टूल्स हैं, कुछ ऐसे प्रॉपर वेबसाइट्स है जहां पर जाकर आप अपडेटेड रहते हैं, या फिर बस सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि जब आप बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव रहेंगे तो आप जनरली किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको अपने कस्टमर्स बनाने के लिए, अपने क्लाइंट के साथ रेपो बिल्ड करने के लिए सही नॉलेज का होना ज़रूरी होता है। तो आप कुछ इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। आई स्टे अपडेटेड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज through a combination of methods. I regularly follow industry-specific publications, blogs, and newsletters, which help me stay informed about the latest developments. I also attend webinars, conferences, and networking events to gain insights directly from industry experts. Additionally, I make use of online platforms like LinkedIn, where I can follow thought leaders and join relevant professional groups to engage in discussions. Continuous learning through courses and certifications also help me adopt to new technologies that impact the business landscapes. अब इस आंसर में आपने अपने मेथड्स तो बताए, साथ में भी बताया कि आप लगातार सीख रहे हैं, लगातार नई नई चीज़ें आप अपना रहे हैं जिसकी वजह से आप ट्रेंड के साथ चल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी आप पर थोड़ा सा भरोसा कर सकती है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो हो सकता है इस बारे में कि भाई आप लीड्स कैसे जनरेट करते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं है तो आपके क्या मेथड्स होने वाले हैं जिनको और पॉलिश करके आप एक अच्छा एसेट बन सकते हैं कंपनी के लिए। तो क्वेश्चन हो सकता है कि वॉक मी थ्रू योर प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग लीड्स इनटू सेल्स। जनरली जब बीडी का काम होता है तो आपको सॉफ्ट कॉलिंग भी करनी होती है और आपको जाकर के वहाँ पर सेल भी करनी होती है। तो आप कैसे छोटी मोटी जो लीड्स हुई उनको सेल्स में कन्वर्ट करेंगे। सबसे बड़ा खेल सेल्स का कन्वर्जन ही होता है कि भाई कितने ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन गई और उनमें से कितने ज़्यादा लोग कन्वर्ट हुए। तो आप कुछ इस तरीके से आंसर दे सकते हैं कि माई अप्रोच टू डेवलपिंग लीड्स इनटू सेल्स इज स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रेटेजिक। First, I research and qualify leads based on key metrics like industry relevance, pain points, and budget. Once qualified, I initiate contact usually through personalized emails or cold calls to build rapport and understand their specific needs. Next, I focus on presenting tailored solutions that align with their goals, keeping the conversation consultative rather than purely transactional. Throughout the process, I maintain consistent follow-up to address any concerns and move the lead through the sales funnel. Finally, I negotiate terms, ensuring the deal is mutually beneficial and close the sale. Post-sale, I stay in touch to ensure customer satisfaction and build long-term relationships for future opportunities. Normally जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बता दोगे कि भाई मैं लीड्स को किस तरीके से सेल्स में कन्वर्ट करता हूँ, लेकिन जब आप ये पॉइंट ऐड करते हो कि सेल्स की आफ्टर सेल्स भी मैं उनके साथ टच में रहता हूँ तो कहीं ना कहीं ये आपके अच्छे सेल्स पर्सन, अच्छे बीडी होने का एक उदाहरण होता है। कंपनी इस बात को हमेशा अच्छा समझेगी कि भाई हाँ, आफ्टर सेल्स में भी आप कस्टमर के साथ रेपो बिल्ड करके रखना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी आदत होती है। तब कंपनी जब ये समझ जाएगी कि भाई आप अच्छा खासा रेपो बिल्ड कर सकते हो, लंबे समय तक लोगों को होल्ड कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब योर अप्रोच टू मैनेजिंग मल्टीपल सेल्स साइकिल्स एंड कॉम्प्लेक्स डील्स। अब ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कि आपके पास आज एक लीड आई और उसी के पीछे आपको पूरे महीने भर काम करना है। आपके पास मल्टीपल सेल्स है, बहुत सारा काम है, बहुत सारे लोगों के साथ आपको जोड़ना है, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो। बहुत बार दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो। और बहुत सारी डील्स ऐसी होती है जो कॉम्प्लेक्स होती है कि भाई इसको कैसे क्रैक किया जाए समझ नहीं आता है, तब आप क्या करते हो। माई अप्रोच टू मैनेजिंग मल्टीपल सेल्स साइकिल्स एंड कॉम्प्लेक्स डील्स फोकसेस ऑन प्रायोरिटाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लियर कम्युनिकेशन. I prioritize deals based on urgency, use CRM tools to track progress and timelines, and maintain transparent communication with all stakeholders. For complex deals, I break them into smaller milestones to ensure steady progress and avoid roadblocks. फिर से आप अपना प्रोसीजर बता दें कि आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं, आप किन किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी CRM टूल की बात कर सकते हैं जिससे कि आप ये बताएंगे कि आपको इस फील्ड का नॉलेज है और आपको बहुत सारा काम मैनेज करना आता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ बतानी होगी। अगला क्वेश्चन कंपनी बेस्ड भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ चाहती है कि भाई जो एम्प्लॉय हमारे पास आ रहा है वो हमें जानता है या नहीं। तो वो पूछ सकते हैं कि वाई डू यू विश टू वर्क फॉर अस, और आपको आंसर देना है कि आई एम ड्रॉन
to your company because of your commitment to innovation and customer centric approach। अब देखो, कोई भी कंपनी इस चीज़ से मना नहीं करेगी कि वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखती है या वो इनोवेशन में सबसे आगे रहने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मस्का लगाना इसको कह सकते हैं, लेकिन आप अगर प्रॉपर रिसर्च करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि कंपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती है। तो आप ये चीज़ यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। साथ में विच अलाइंस परफेक्टली विथ माई वैल्यूज़, मेरी वैल्यूज़ भी आपकी कंपनी से मैच कर रही हैं, अलाइन कर रही हैं। आई एडमायर योर इम्प्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ एंड हाउ यू कंसिस्टेंटली डिलीवर सॉल्यूशंस दैट मीट मार्केट डिमांड्स। एज अ BDE, I see an opportunity to contribute to your business by leveraging my skills in relationship building, identifying new market opportunities, and driving revenue growth. Your company's dynamic work environment excites me, and I believe it's the ideal place for me to grow and achieve both personal and professional goals. कोई आप हमारे साथ क्यों काम करना चाह रहे हो, इसमें आप अगर अपनी वैल्यूज़ को अलाइन कर हो रही है, बताओगे कि भाई मेरे को जो काम करना है वही काम आपकी कंपनी करती है और साथ में मेरी सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो कंपनी खुश होगी कि हाँ चलो भाई इसके साथ हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये दिखाना होता है कि आप लंबे समय तक कंपनी के साथ काम करेंगे, क्योंकि हायरिंग एक बहुत मुश्किल प्रोसेस होती है। तो आपको इस तरीके से आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट विल बी योर प्लान ऑफ एक्शन फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स इन द कंपनी। तो आप एक 90 डेज़ का प्लान दे सकते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप ब्रेक करो कि भाई 30 दिन में क्या करोगे, अगले 30 दिन में क्या करोगे, अगले 30 दिन में क्या करोगे। तो क्योंकि प्रोबेशन पीरियड होता है बहुत सारी कंपनी में 30 दिन का या 90 दिन का या 120 दिन का, तो आपको या 6 महीने का, तो आपको इस तरीके से आंसर देना है कि भाई आपका प्रोबेशन पीरियड उस तरीके तक खत्म होगा और तब तक आप एक परिपक्व इंसान बन जाएंगे। तो आपका इस तरीके का आंसर हो सकता है कि इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स एज अ BDE आई वुड फोकस ऑन, लेट्स से फर्स्ट 30 डेज, अंडरस्टैंड द कंपनीज प्रोडक्ट, टारगेट मार्केट, कॉम्पिटिटर्स एंड कोलैबोरेट विद द टीम टू लर्न एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस। आप क्लियर हो कि भाई मुझे फर्स्ट 30 डेज जो है सीखना है, कंपनी को जानना है, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को जानना है, मुझे टीम के साथ कोलैबोरेट करना है, घुलना मिलना है और उनसे सीखते चले जाना है कि मैं काम कर सकूँ जो वो कर रहे हैं। फॉर द नेक्स्ट 30 डेज कंडक्ट मार्केट रिसर्च, बिल्ड अ प्रॉस्पेक्ट लिस्ट एंड स्टार्ट नेटवर्किंग टू आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अब जब आप सीख चुके हैं तो आप मार्केट रिसर्च करेंगे, एक प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाएंगे कि भाई कहाँ कहाँ पर काम किया जा सकता है और नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे। फिर नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए क्या प्लान होगा, तो एक्टिवली इंगेज विद प्रॉस्पेक्ट्स, क्लोज इनिशियल लीड्स। अब आपने जो लिस्ट बनाई थी उसमें आप एक्टिवली इंगेज होंगे प्रॉस्पेक्ट के साथ, जो भी लीड्स जनरेट हो रही है उनके लिए काम करेंगे, लीड्स को क्लोज करने की कोशिश करेंगे एंड ट्रैक परफॉर्मेंस मेट्रिक्स फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। This approach ensures a strong foundation, focused client acquisition and ongoing refinement based on feedback। तो आपने जो 90 डेज़ का प्लान बनाया है मे भी ये अलाइन कर जाएगा कंपनी के साथ, और कंपनी के अलग प्लान्स हो सकते हैं, वो अपने तरीके से बता सकते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से पीछे नहीं पड़े हैं, आप कम नहीं पड़ रहे हैं। ये चीज़ कंपनी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी कि भाई आपको अपने काम के बारे में पता है। तो कोशिश कीजिएगा थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहें ताकि आपको जॉब मिल जाए। और BDE वैसे बहुत अच्छा प्रोफाइल है जहाँ पर आप सेल्स के साथ इंसेंटिव्स भी बहुत अच्छा कमाते हैं और छोटे समय में बहुत अच्छे पोजीशन पर जाने का भी एक बहुत अच्छा रास्ता होता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।